Hello friends, myself Sandeep Patil. I am owner and proprietor of Shri Parth Petrochem, वडोदरा, गुजरात। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम लोग टंकी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जैसे बायोडीजल के बनाए हमने ऑलरेडी वीडियो रखे, फिर क्रूड के बनाए, इथेनॉल के भी हम बनाते हैं पर उसका वीडियो नहीं रखा है। इन नियर फ्यूचर हम उसके भी वीडियो रखेंगे। आज हम लोग एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं विच इज़ ऑफ एन एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट है और ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट हम उसको लेकर आए हैं। एसेंशियल ऑयल का मतलब है एसेंस। हम जो एसेंस निकालते हैं, अरोमा, जिसे हम फ्रेगनेंस भी बोल सकते हैं, उसे हम अरोमा भी बोल सकते हैं, उसे हम एसेंस भी बोल सकते हैं। हमें ये सब पर्टिकुलरली नेचुरल प्रोडक्ट में से निकालने रहते हैं। जैसे कि हो गए प्लांट के लीव्स हो गए, जैसे फ्लावर हो गए, पेटल्स हो गए, बार्क हो गए, स्टीम हो गए, उनमें से हम उनके एसेंस निकालते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, जिसे कहते हैं एसेंशियल ऑयल। आज हम आपको यूनिट दिखा रहे हैं दैट इज़ ऑफ एन एसेंशियल ऑयल यूनिट। आइए हम अब पूरा आपको ये यूनिट हमने एक रेडी किया है, नॉर्थ ईस्ट की एक कंपनी के लिए रेडी किया है, जो अब हम यहाँ से उनको डिस्पैच करने वाले हैं। डिस्पैच करने से पहले हमने उसका एक वीडियो शूट बनाया है कि किस तरह से एसेंशियल ऑयल का यूनिट दिखता है। आप ये यूनिट देखकर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसा एसेंशियल ऑयल का यूनिट मिलेगा हमारे ओर से। सो आइए हम अब आपको बताते हैं एसेंशियल ऑयल का यूनिट किस तरह से वर्क करता है और एसेंशियल ऑयल का प्रोसेस कैसे होता है। प्लीज़ कम। ये एक पूरा एक हम यूनिट दे रहे हैं, आप ये देखोगे तो ये एक पूरा कॉम्पैक्ट यूनिट रहता है। ये यूनिट पूरा एसएस से बना हुआ रहता है। एसएस ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक फूड ग्रेड प्रोडक्ट भी हो जाता है। सो ये एक कॉम्पैक्ट यूनिट हमने दिया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पैनल दी हुई है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर पैनल। ये पूरा यूनिट इलेक्ट्रिकल हीटर से चलता है। कोई भी जगह पर कोई बॉयलर का यूज़ नहीं होता है और कोई भी फायरिंग या वुड फायरिंग का यूज़ नहीं होता है। एसेंशियल ऑयल ऐसे 3 टाइप से प्रोसेस किए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रो डिस्टिलेशन, second process is steam distillation and third process is solvent extraction distillation method। पहले जो रहता है हाइड्रो डिस्टिलेशन, मैं आपको हाइड्रो डिस्टिलेशन के बारे में बताता हूँ। हाइड्रो डिस्टिलेशन में हम प्रोडक्ट इसी के अंदर ही ले लेते हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन उस प्रोडक्ट को किया जाता है कि जिसके पेटल्स यानी फ्लावर में से हमें अगर कोई एक्सट्रैक्टेड निकालना हो तो हम हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, मोगरा हो गया, जो हमें फ्लावर में से निकालना है तो हम हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड में ऐसा होता है कि जो पेटल्स होते हैं उसको वाटर के साथ डिज़ोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है एट अ सर्टेन डिग्री टेम्परेचर, और उसको डिस्टिलेशन किया जाता है। स्लोली उसका डिस्टिलेशन होता है। देन हो गया हमारा सेकंड मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ मेजर डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं इस लाइन में। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि नीचे वाटर से भरा हुआ पूरा बात रहता है, ये पूरा नीचे वाटर से भरा हुआ रहता है, बीच में एक ट्रे जैसा रहता है जहाँ पे हम उसके स्टीम डिस्टिलेशन के इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए या बार्क हो गए या वुड हो गए, वो सारे स्टीम। ऐसे देखे जाए तो एसेंशियल ऑयल हमें जो चाहिए वो मेजरली स्टीम डिस्टिलेशन से ही मिलता है और वेरी फ्यू हाइड्रो डिस्टिलेशन से होता है, और वेरी स्पेशल हमें चाहिए हो तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से किया जाता है। सो हम मेजरली फ्रेंड्स हम कंसंट्रेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में यहाँ पे नीचे वाटर रहता है, बीच में एक ट्रे रहती है और ऊपर से हम जो लीव्स रहते हैं, पत्तियाँ रहती है, पेड़ के जो डंकी रहती है या वुड रहते हैं, वो हम डाल देते हैं। स्लोली हीट होता है, वाटर हीट होता है और वेपर ट्रैवल होता है। वेपर उस लीव्स को टच करता है या प्लांट के जो स्टीम होती है या बार्क होते हैं उसको टच करता है, और उसमें से अरोमा कंपाउंड जिसको हम फ्रेगनेंस कहते हैं वो स्लोली उसको लेकर वो ऊपर कॉलम में से ट्रैवल करता है। सो ये एक वेरी ऐसे मैं बोलूँ कि बहुत ही माइन्यूटली हमें इसको डिस्टिल करना है, बहुत ही नीटली और बहुत ही सॉफ्टली हमें डिस्टिल करना है। जैसे हम फूल तोड़ते हैं बगीचे में से तो कैसे स्लोली हम तोड़ सकते हैं, उसको इस तरह से नहीं किया जाता। वैसे इसका डिस्टिलेशन भी बहुत ही पर्टिकुलर रहता है, बहुत ही सॉफ्टली किया जाता है।
हमारा यूनिट हम उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये सारे हम जो एसेंशियल ऑयल के प्रोडक्ट हैं हम सेफली और नीटली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड डिस्टिलेशन मेथड हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट डिस्टिलेशन। सॉल्वेंट डिस्टिलेशन में हमें क्या करना होता है कि आधे प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि हेक्सिन हो गया, फिर आधे प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि लेमन सिट्रस हो गया, लेमन के जो पील हमें निकालने रहते हैं, नींबू के पील निकालने रहते हैं, फिर उसके बाद ऑरेंज के पील निकाल कर, या फिर उसके बाद हो गया हमारा दूसरे साइट्रस प्रोडक्ट हो गए जैसे कि पोमीग्रेनेट हो गया, अनार के दाने। तो अनार के जो छिलके होते हैं उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेडिसिन लाइन में बहुत यूज़ होते हैं। तो हमें क्या करना रहता है, पहले सिट्रस जो लेमन हो गया, फिर अनार हो गया, फिर हो गया हमारा जो ऑरेंज हो गया, इन सब के पील्स को हमें निकालना रहता है, उनको इसके अंदर डिज़ोल्व करना रहता, उसको हमें सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना रहता है। इसके अंदर हमें लेना रहता है सॉल्वेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ हेक्सिन सॉल्वेंट। हेक्सिन एक फूड ग्रेड सॉल्वेंट रहता है। उस हेक्सिन सॉल्वेंट में हमें इसको मिक्स करना रहता है प्रॉपरली, और फिर उसको डिस्टिलेशन करना रहता है। जब हम इसको डिस्टिल करेंगे तो पहला डिस्टिलेशन पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, उसको कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड प्रोडक्ट which is called as a concentrated product which is mixed with solvent। फिर उसके बाद हमें सेकंड डिस्टिलेशन करते हैं जिसके अंदर हम दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसे कहता है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल यूज़ करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो वो प्रोडक्ट प्रोसेस हो गया लंबा, बट वो भी आप इस यूनिट में कर सकते हो। यानी जो यूनिट दे रहे हैं उसके अंदर आप हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से भी कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं आप ये प्रोसेस। नाउ मैं आपको ये यूनिट के बारे में बताता हूँ। तो ये एक केटल हमने दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हीटर्स दे रहे हैं, यहाँ पर हीटर्स दे रहे हैं, यहाँ पे बाजू में ही पैनल है, यानी बंदा आदमी एक ही यहाँ पर ही खड़े रहकर वो ऑटोमेटिकली पूरा प्लांट को ऑपरेट कर सकता है। ये केटल के बाद हम ऊपर एक वेपर लाइन कॉलम लाइन दे रहे हैं। ये कॉलम एक पैक कॉलम रहता है जिसके अंदर हम अलग अलग उसके पैकिंग्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमें एक अच्छा सा एक्सट्रैक्शन मिले। उसके बाद रहता है वेपर लाइन। ये वेपर लाइन सीधा कनेक्टेड रहता है कंडेंसर से, यानी जो भी हमारा अरोमा प्रोडक्ट ट्रैवल करे वेपर से वो कंडेंस होकर कूल डाउन होके यहाँ पे रिसीवर्स में मिल जाता है। फर्स्ट रिसीवर, सेकंड रिसीवर। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो रहता है वो अंडर वैक्यूम वर्क किया जाता है, यानी यहाँ पे कहीं पर भी प्रेशराइज सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अंडर वैक्यूम आप देखोगे तो यहाँ पे हम वैक्यूम का भी सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने पूरा मटेरियल डिस्टिल कर लिया, ये फर्स्ट मटेरियल हमें मिला और सेकंड मटेरियल मिला। हमें इसमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। वन विल बी कॉन्सनट्रेटेड अरोमा प्रोडक्ट या कॉन्सनट्रेटेड एसेंशियल ऑयल कहा जाता है, और दूसरा मिलता है हमें हाइड्रोसिल वाटर। जो हमने वाटर यूज़ किया हुआ वो भी हमें यहाँ पे वापस मिलता है, पर उसके अंदर एसेंस प्रेजेंस होते हैं जिसकी मार्केट में खूब डिमांड है, खूब वैल्यू है। वैसे ही कॉन्सनट्रेटेड के तो ऑलरेडी है ही, प्लस हाइड्रोसिल वाटर की भी उतनी ही डिमांड है। अब जैसे हमने फर्स्ट डिस्टिलेशन कर लिया, सेकंड डिस्टिलेशन कर लिया, हमने पूरा मटेरियल पूरा डिस्टिल आउट करा। ये पूरा प्रोसेस का टाइम रहता है 8 से 10 घंटे का टाइम रहता है। हमें इसे बहुत ही स्लोली करना। फास्टली भी हम कर सकते हैं, 6 घंटे में भी कर सकते हैं, 5 घंटे में भी कर सकते हैं, बट हमें बहुत ही स्लोली इसको डिस्टिल आउट करना रहता है। ये पूरा डिस्टिल आउट करने के बाद यहाँ पर से हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पे कूलिंग टावर भी दिया हुआ है। कूलिंग टावर अलॉन्ग विद पूरा वैक्यूम सिस्टम है। ये यहाँ पर देखोगे तो पूरा प्रोसेस चालू है, ये वैक्यूम में वर्क कर रहा है। इट इज़ वैक्यूम इज़ ऑन, यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो रहता है वो अंडर वैक्यूम वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग टावर हमने दिखाया हुआ है। ये कूलिंग टावर जो है ये देखोगे तो ये एक कूलिंग टावर है, जहाँ का पानी यहाँ से सर्कुलेट होकर कंडेंसर के थ्रू मटेरियल वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहता है। जो भी हमारी वेपर बनी है वो कूल डाउन होती है। ये देखिए कूलिंग टावर का पानी यहाँ पे शावरिंग हो रहा है, पानी गिर रहा है। ये पूरा कॉम्पैक्ट यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कूलिंग टावर भी आ गया, वैक्यूम सिस्टम भी आ गया, रिसीवर्स भी आ गए, कंडेंसर भी आ गया, कॉलम आ गया, केटल आ गया,
और जो डिस्टिल मटेरियल आता है उसे हम यहाँ पर 3 अलग अलग यूनिट्स में कलेक्ट करते हैं। पहले यूनिट में हमें मिलता है हाइड्रोसिल वाटर, दूसरे में भी मिलता है हमें हाइड्रोसिल वाटर, और तीसरे में हमें मिलता है कॉन्सनट्रेटेड अरोमा प्रोडक्ट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है, कॉन्सनट्रेटेड अरोमा प्रोडक्ट। अब हम आपको लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में बताते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आप ले सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट, यानी आपको जो सोचना है वो रॉ मटेरियल्स आप ले सकते हो। इसके अंदर लवेंडर हो गया, जास्मिन हो गया, रोज़ हो गया, मोगरा हो गया, फिर उसके बाद सैंडलवुड हो गया, फिर उसके बाद यूकेलिप्टस हो गया, लवेंडर हो गया, फिर जिरेनियम ऑयल हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो सारी की लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हमने हमारी वेबसाइट पर रखी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कीजिएगा और उसमें से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अब हमें सेल्स पार्ट में मैं बताऊँ तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज वेयर वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट। वन हो गया परफ्यूम इंडस्ट्री हो गया, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में हमें देना है तो हम अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स लेंगे। परफ्यूम में कौन से चलते हैं, तो फ्लावर बेस्ड रॉ मटेरियल ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि हो गया रोज़ हो गया, मोगरा, चंपा या सैंडलवुड हो गया, ये सारे परफ्यूम साइड पे बहुत चलते हैं। सो हम वो वाले रॉ मटेरियल्स लेंगे। इफ़ वी थॉट ऑफ मेडिसिन साइड पे, तो मेडिसिन साइड पे यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाती है, एक हर्बल कैटेगरी हो जाती है और एक दूसरी हो जाती है आयुर्वेदिक कैटेगरी। तो हर्बल कैटेगरी के हमने रॉ मटेरियल्स लिए या आयुर्वेदिक कैटेगरी के रॉ मटेरियल्स लिए और उसमें से हमने प्रोडक्ट बना के उस इंडस्ट्री को हमने सेल्स किया। सो जो आप रॉ मटेरियल जो सिलेक्ट कर रहे हो उससे उसकी इंडस्ट्री डिसाइड होती है। फिर उसके बाद हो गया सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में भी आप देखोगे तो सैंडलवुड इज़ ऑन मोर डिमांड। सैंडलवुड हो गया, रोज़ हो गया, सो ये सारे आपके सोप इंडस्ट्री साइड पर जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा इंसेंस इंडस्ट्री, अगरबत्ती इंडस्ट्री। अगरबत्ती इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। आप देखोगे तो इंडिया की 100 करोड़ पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट डेली ईच एंड एवरी घरों में अगरबत्ती जलती है सुबह और शाम को। सो इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो आप उस इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ से रॉ मटेरियल्स बनाकर उस इंडस्ट्री को आप दे सकते हो। उसके बाद एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है विच इज़ जो फॉरेन में बहुत पॉपुलर हो गई है। यूएसए में देखो, यूरोपियन मार्केट में देखोगे तो बहुत बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं फ्लेवर्ड वाटर या फ्लेवर्ड ड्रिंक कहते हैं, जिसके अंदर प्लेन वाटर रहता है पर उसके अंदर फ्लेवर्ड रहता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड रहता है, ऑरेंज फ्लेवर्ड रहता है, लेमन फ्लेवर्ड रहता है, मिंट, जिंजर, ये सारे आप इसमें से बनाकर उस इंडस्ट्री को दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास रॉ मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है और सेल्स की कोई कमी नहीं। अब मैं आपको मार्जिन की बात करूँ तो इसके अंदर मार्जिन्स आप देखोगे तो 50% से स्टार्ट होकर 100%, 200%, 400% तक जाते हैं। आप कौन से वाले रॉ मटेरियल्स ले रहे हो और कितना क्रिटिकली उसको बना के आप दे रहे हो। हम मेडिसिन साइड पर देना चाहते हैं तो हमें मार्जिन्स आर ऑन वेरी ऑन टॉप साइड पर मार्जिन्स हो जाते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में एक एवरेज मार्जिन्स रहता है, फ्लेवर्ड वाटर में भी एक अच्छा सा मार्जिन रहता है, सोप इंडस्ट्री में अगेन अ गुड मार्जिन हमें मिलता है, अगरबत्ती इंडस्ट्री में हमें गुड मार्जिन मिलता है। सो आप सिलेक्ट करो इंडस्ट्री और उस हिसाब से आप देते रहो। हमने ये डिफरेंट साइज ऑफ यूनिट्स बनाए। सारे यूनिट्स को हमने कॉम्पैक्ट यूनिट बनाए हैं, जिससे कि आप स्मॉल प्लेस पर, छोटी जगह पर भी आप रख के कर सकते हो। 500 kg का हमारा स्टार्टिंग मॉडल रहता है जो 15 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है 20 लाख का मॉडल, 25 लाख एंड 30 लाख। ये हमने 4 मॉडल कॉम्पैक्ट मॉडल बनाए हुए हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 एंड 30 लाख। उसके बाद बड़े मॉडल्स भी है जो कस्टमाइजली डिज़ाइन किया जाता है। ये सारे मॉडल्स आप देखोगे तो एक छोटे से एरिया में पूरा कवर अप हो जाता है, जिसमें कि सब फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। ये टोटल एरिया आपको चाहिए रहता है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में पूरा यूनिट आपका सेट हो जाता है, यानी जगह की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये यूनिट को चलाने के लिए आपको लाइसेंस भी ज़्यादा रिक्वायर नहीं रहते। एक आपको GST लेना रहता है, फिर एक आधार उद्योग लेना रहता है, MSME रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो करना रहता है, और तीसरा हमें फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में से लाइसेंस लेना रहता है। सो लाइसेंस आर वेरी लेस, 3 ही लाइसेंस लेने हैं और आपका यूनिट स्टार्ट हो सकता है। इस यूनिट के लिए मैं कहूँ तो किसान है, फार्मर्स हैं जो
ऑलरेडी उनकी खेत है, ऑलरेडी वो ये सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये यूनिट वो उनके वहाँ पर रख के एक एडिशन ऑफ द इनकम के तौर पे वो देख सकते हैं। या एक ग्रुप ऑफ फार्मर या ग्रुप ऑफ किसान मैं कहूँ, या एक विलेज ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर भी ये यूनिट बिठाकर उनके खुद के विलेज के लिए ये एक अच्छा सा एक मॉडल रख सकता है, जिससे कि इस इनकम से उनके विलेज में वो अमाउंट यूज़ कर सकते। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ तो स्टार्टअप्स के लिए भी ये यूनिट एक अच्छा है। इसके अंदर कोई ज़्यादा लागत है नहीं, छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसकी लोन्स भी आपको इजीली मिल जाती है। जैसे कि मुद्रा लोन ले लो या पीएम रोजगार योजना लोन ले लो, तो इसके अंदर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाती है। प्लस इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। सो जो यंग जनरेशन जो सोच रहा है कि मुझे जॉब नहीं करना और बिजनेस करना है, वो भी ये इंडस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आप देखो तो हाउसवाइफ्स हो गए, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हो गए, जिनके पास बहुत पोटेंशियल है, जिनको बिजनेस करना है पर उनके पास आइडिया नहीं है। सो दिस इज़ अ बेस्ट मॉडल, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर देम कि वो एक साइड बाय साइड एक बिजनेस कर सकते हैं। हस्बैंड तो भले ही कर रहे हैं, हस्बैंड तो भले ही कमा रहे हैं, बट आप भी एक आपका खुद का एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके आप ये बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या तो हमारी वेबसाइट पे जाके www.shriparth.com में जाकर रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे एसेंशियल ऑयल कैटेगरी है, वहाँ पे अलग अलग मॉडल्स हमने मेंशन किए। जो भी मॉडल्स आपको सूटेबल लग रहे हैं वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप करके सारी डिटेल मेंशन कर दीजिए, हमारे ओर से आपको फ़ोन आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।